गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग वरुण। सबको आने दो, फिर शुरू करते हैं। गुड इवनिंग कल्पना, अंतराली, गौरव, जावेद, निर्मित, शांभवी, शिवांगी, वरुण। गुड इवनिंग निर्मित। निर्मित हमसे कहा था कि सर वो फंक्शनल इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस कहाँ से लगाए, नहीं मिल रहे हैं। हमने 4-5 सवाल दिए हैं, बाकी काफी सवाल तो हम लोगों ने कर भी लिए। हाँ, एक आइडिया मिल जाएगा कि फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन पे ही बेस्ड सवाल आते हैं आपके जेईई मेंस या फिर एडवांस में, डिफरेंशिएशन में। हाँ, क्योंकि नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो बहुत ही इजी होता है, वो तो बच्चे कर लेते हैं। इसलिए जो है कि फंक्शनल इक्वेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं। हम लोग सवाल लगाएंगे। कल एक सवाल दिए थे ना वरुण? हाँ सर, हाँ सर। जरा वो सवाल भेजना हमको फिर से, जब वो बैच ऑन डिमांड पड़ा होगा सवाल तो। पता नहीं कहाँ है, भेजो सवाल भेजो। देखिए उसमें क्वेश्चन भी है और मेरा सॉल्यूशन भी है उसमें जो गलती है। सॉल्यूशन तो हमने कल बताया था कि दिक्कत क्या है। हाँ, लिमिट। वो हम समझ गए सर। हाँ, क्वेश्चन भेज दिए। ठीक है। अब ये लेजेंड नाम से कौन आ गया? रहने दो। Who is legend here? आवाज धीरे आ रही है गौरव? गौरव कह रहा सर आवाज धीरे आ रही है। सवाल है कि वरुण ने हमको सवाल भेजा है। कल का सवाल था, हमने दिया था, हमने कहा था आप लोग करिएगा। सवाल था कि f of x plus y by 2 fx plus fy by 2। इस सवाल को हम लोगों ने आज लगभग ऐसा सवाल हमने किया भी था। यही सवाल तो किए थे हम लोग, शायद नहीं किए थे सर। नमस्कार।
नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर यही किए थे सर सुबह। सर किए थे ऐसा, तो ऐसा ही था जो भी यही रहा हो। किए थे सर। चलो एफ डैश 0 ए है और F0 B है। तो एफ डैश किसी के यहाँ कोई सीरियल चल रहा है वो ऑफ कर लो, सास बहू के झगड़े। एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, वाई जो है एक्स पर डिपेंडेंट नहीं होगा। वाई इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सर ये पहला क्वेश्चन है। हाँ कल वाला करवा रहे हैं, छोड़ गए थे हम। आज सुबह भी हम लोगों ने ऐसे सवाल कुछ किए थे इस पे बेसिक्स, तो हमने इसको सर शाम को एक और क्वेश्चन था सर। हाँ हमने कहा करेगा, चलिए वो डिस्कस कर देंगे, भेज दिया गया था। तो सवाल कल हमने ये सवाल लिखा था क्या, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x सवाल में? नहीं सर, ये ऐड नहीं किया। नहीं सर। नहीं इसको हमको लिखना था, ये हमें लिखना था, ठीक है। खैर हम क्या कर रहे हैं, ना लिखे तभी काम हो जाता। हम सॉल्व करने जा रहे हैं भाई। आज जो हमने सिखाया था कमेंटो जिंदगी, डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, treating y as a constant। तो वो जैसे y is independent of x जब बोल दिया हमने, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेरिवेटिव 0 ऐसे भी हो जाएगा, है कि नहीं? डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। खैर ये ना दिया हूं तब भी मैं ये मान लूंगा ऐसे, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो इस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, f में कुछ भी क्या, f डैश में कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी 1/2। यहाँ आपका आएगा f डैश x, f डैश 0 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से हमको f डैश x प्लस y मिलेगा f डैश x, ठीक है। सर x प्लस वाई बाई 2 कहाँ गया सर? ये बाई 2 है तो देखो ये है सर दिख गया। हाँ अच्छा, हमको करना क्या है, f डैश 0 की वैल्यू a है ना। एक काम करो, वही काम करो, क्या x को 0 रख दो और y को 2x रख दो, तो क्या आएगा, f डैश, ये तो 0 बन गया, 2x/2 और ये बन जाएगा आपका f डैश 0। तो f डैश x क्या आएगा आपका, f डैश 0 आएगा जो कि a है, बराबर a कर दिया हमने। f डैश x क्या आ गया आपका, a आ गया भैया। f डैश x आपका a आ गया, मतलब कांस्टेंट आ गया। तो fx क्या आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ax प्लस c कर लो, क्योंकि b तो पहले सर भी यहाँ f पे। डबल डैश निकालना है ना, तो सर कांस्टेंट का 0 आ जाएगा डिफरेंस। अच्छा f डबल डैश निकालना है, हाँ तो डायरेक्ट सर 0 नहीं हो गया। हाँ तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो f डैश x तो a है, तो f डबल डैश x तो यहीं से आ जाएगा, f डबल डैश 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, बस ये निकालना था। तो आंसर a है, आंसर 0 है, ठीक है। आंसर 0 है। आसान था ये, आसान इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग आज सुबह काफी सवाल कर चुके थे दोपहर में, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अब मतलब पाला पड़ रहा है, सवाल देख करके हवा लग रहा है ना? तो हवा लग रहा है नहीं लग रहा है? सर हाँ सर पूरा हवा लग रहा है। हवा बोलो। नहीं से झोंका लग रहा है। सर स्टार्टिंग आप हाँ अंतराली बोलो बोलो बेटा फिर से।
सर आप स्टार्टिंग में कैसे डिफरेंशिएट किया 1/2 कैसे आया लेफ्ट साइड में? अच्छा देखो क्या है ना कि fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होगा बेटा। x में अगर कुछ भी हो तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन आप कुछ भी कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन आप कुछ भी कर देंगे। अल्टीमेट फॉर्मूला यही है। ये कॉमन सेंस थ्योरम है, हाँ, कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये है, मजा देता है, हर जगह ये लगा सकते हैं हम लोग। तो वही बात है अंतराली बेटा को, तो फंक्शन में क्या था, x था नहीं कुछ भी था, तो f डैश में कुछ भी, फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन, तो y का तो 0 हो जाएगा क्योंकि y को हमने कांस्टेंट मान लिया है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 और अपॉन में 2 तो 1/2 यहाँ बच जाएगा अंतराली। बोलो ठीक है। तो इस ठीक है क्वेश्चन में y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x का रोल क्या है? मतलब यार y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो y को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लिया ना। अगर y x पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, सिंपल सी बात है। यस। बस यही वाली बात है, और कोई मतलब नहीं। आगे बढ़े। आज का सवाल क्या था सुमित, जो हमने छोड़ सर दिया था? शाम में जो बताए थे वो बता दीजिए। बताओ सवाल क्या था? सर भेज रहे हैं सर। हाँ सर भेजो भेज रहे हैं। भेजो भेजो भेजो। जल्दी भेज, तब तो अब चलो अगला सवाल लिख देते हैं, तब तक ये भेज रहे हैं सवाल। अच्छा आ गया, दो तरफ से सवाल आ गया। दे दिए सर आपको। सवाल है कि इफ f में x + 2y by 3 बराबर fx + 2fy by 3 for all x y belong to real number, कह रहा है f डैश 0 1 है, f डैश 0 1 है और f 0 2 है, तो fx क्या होगा? कोई किया क्या, कोई बच्चा? सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए गए थे आप? हाँ भैया। सेक्शन फार्मूला गए थे लगाने के लिए? हाँ हमने कहा था कि हिंट ले लो मेरे वाले से, जैसे हमने कहा था, मान लो यही कर्व है y = fx, एक पॉइंट a मान लो, एक पॉइंट b मान लो, ठीक है, ये मान लो x है तो कोऑर्डिनेट का जाएगा fx, मान लो y है तो कोऑर्डिनेट का जाएगा fy बेटा। एक लाइन है AB, ज्वाइन कर दिया मैंने, x + 2 निर्मित। सर मेरा और गौरव का x + 1 आ रहा था,
चलो ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है इसका। तो हमने सर कहा x कि प्लस 2 मेरा है। चलो ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि एक कोई पॉइंट ले लो, पॉइंट P, मान लो पॉइंट P ऐसा ले लो जो कि इसको 2:1 में डिवाइड करे। हमने क्या किया, अपने मन से एक पॉइंट ले लिया P जो कि A और B को 2:1 में डिवाइड करे। ठीक है, तो पॉइंट P होगा क्या, 2 × y प्लस 1 × x और बाई 3 आएगा। 2 + 1 सेक्शन फार्मूला बेटा, है ना, ऐसा याद आ रहा है? ओहो यस सर। अच्छा, और y क्या होगा, 2 × fy, 1 × x fx अपॉन 2 + 1 दैट इज 3, ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसी के जस्ट ऊपर एक लाइन ले लो, ये x है, ये आपका है 2y + x/3 और ये लाइन है आपका y का। तो पी वाई इसका नाम m दे दो, इसका नाम l दे दो। तो m क्या होगा इस पॉइंट पे, m क्या होगा आपका, m होगा आपका x + 2y/3। अगर x ले लेंगे ये, तो y क्या आएगा आपका, f(x) मतलब f में x + 2y/3 यही आएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, फ्रॉम फिगर जो हाइट है ml वो ग्रेटर है pl से, क्या कहते हो, जो हाइट ml है वो pl से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। मतलब क्या है कहने का, मतलब है कि f में x + 2y/3 इज ग्रेटर देन व्हाट, pl मतलब height of this, that is fx + 2fy/3। लेकिन क्योंकि सवाल में दिया क्या है, बराबर है, हाँ, since it is given that कि fx + 2y/3 is equal to fx + 2fy/3। इसका मतलब पॉइंट m जो है p पे लाई करेगा, पॉइंट m जो है वो p पे लाई करेगा। मतलब एक कर्व क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व भी क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है, हाँ। इट मीन्स m lies on p, it implies fx is कर्व y = fx is straight line, लीनियर फंक्शन। हाँ, y = fx is straight line। यहां से आपका fx क्या आएगा, ax + b आएगा बेटा, ax + b आएगा। कह रहा है कि f0 2 है, तो f0 निकाल लो। f0 क्या आएगा, a × 0 0 प्लस b = 2, मतलब b = 2 हो जाएगा। और f' निकाल लो, f' आपका क्या आएगा, a आएगा। f'0 1 है, तो f'0 1 है जो कि a है, तो a = 1 हो जाएगा। आपका fx क्या हो जाएगा, ax मतलब x, a तो 1 है, b मतलब 2, तो x + 2 आएगा, x + 2 आएगा। चलो ठीक है, निर्मित और गौरव का सही है, तो x + 2 आएगा बेटा। ये सवाल हम लोगों ने किया था। लिख लो इसको, सवाल को लिख लो, कहो तो आगे बढ़े। सर इसमें m का कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है सर? m का, m, हाँ सर m का, ये बोल रहा हूँ ना मैं यार कि देखो इस लाइन में m से l तक चलो, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, वर्टिकल लाइन है तो x चेंज हो, खाली y चेंज हो रहा है ना बेटा। वर्टिकल लाइन में अगर ये x एक्सिस है मान लो, तो अगर ये मान लो ये x = a है, तो यहाँ भी x = a ही होता है, y भले कुछ भी हो, हाँ y1 यहाँ भी a ही होता है, y भले y2 हो, है कि नहीं।
तो ऐसे मैं कह रहा हूँ हाँ अगर ये सर। पॉइंट P पे x कोऑर्डिनेट अगर ये है तो m भी इसी के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। हाँ सर। लेकिन ये m क्योंकि इस कर्व पे लाई किया है, कर्व का इक्वेशन क्या हमने माना है y = fx, तो अगर x कोऑर्डिनेट आपका ये बन जाएगा x + 2y/3 तो y क्या बन जाएगा f में x + 2y/3 यही बन जाएगा, यही मेरा y है। ठीक है सर, ठीक ठीक। यही बोल रहा हूँ। कहो तो आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर, ठीक। नहीं सर, एक बार बता दीजिए। कहो भी है एक बार और बता दीजिए सर, हमको नहीं समझा। कहाँ नहीं आया बेटा? आज दोपहर की क्लास किए थे? हाँ सर। तो दोपहर वाला सवाल ही तो है बेटा, देखो बस वहां पे यहाँ पे हमने सवाल 1:2 देखते ही हमने यहाँ पे 2:1 के रेशियो में बांट लिया, पॉइंट P निकाल लिया, सेक्शन फॉर्मूले थे। और ये आ रहा है कैसे निकाला मैं? हाँ सर, वो आ रहा है, कैसे? यहाँ से बताइए। M से P तक मतलब यहाँ लिखा है ना स्ट्रेट लाइन, वहाँ से बताइए। ये कैसे स्ट्रेट लाइन हो गया? हाँ सर। अब देखो यार, अगर हमने कहा कि ML > PL है, ये लेंथ PL से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, मतलब ये > ये है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि ये बराबर है। सवाल में कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों इट इज गिवन दैट अगर ये और ये बराबर है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से m का y कोऑर्डिनेट p के y कोऑर्डिनेट से कंसाइड करेगा, बराबर होगा। मतलब इस m को चल के आना पड़ेगा p के पास ना, m को चल के आना पड़ेगा कहाँ पे? p के पास, तभी ना बराबर होगा दोनों हाइट। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब m p पे आ जाए। m p पे आ जाएगा मतलब कर्व क्या है? कर्व ये वेरिएबल पॉइंट है ना, कर्व क्या है? कर्व तो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, जैसा हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था। अगर एम पी पे लाई कर जाएगा तो एम जो है स्ट्रेट लाइन लाई करेगा ना। कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो फंक्शन कैसा होगा? लीनियर होगा, डिग्री 1 होगा, ax + b टाइप का होगा। हाँ सर, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक हो सर गया? ब्लू से लिखिए। सर जैसे ये तो हो गया ग्राफ से, वैसे वैसे कुछ दिक्कत आ हाँ रही है। सर, हाँ मेंटोस जिंदगी से बताइए। ठीक है सर, मेंटल जिंदगी चलिए सर। मेंटोस या फिर वही जो उस तरीके से था सर, प्रॉपर एफएक्स में करके। रीडिंग वाई है कांस्टेंट वाला। हाँ सर, कुछ दिक्कत आ रही है, x+2 नहीं आ रहा सर, अच्छा कुछ रुको गलत देखते हो हैं। रहा है इसीलिए नहीं आ रहा। अच्छा देखते हैं। सवाल कह रहा है कि सर इसको वैसे करिए, तो सवाल क्या है? x + 2y/3 ये सवाल है ना। f'(0, सर 1 ये है, तो वही क्वेश्चन है सर। तो यही पूछ रहा है ना वो, यही सवाल पूछ रहा है ना बेटा। किसी को मेंटोस जिंदगी लगाओ। हाँ सर। हाँ सर। f0 दिया हुआ है, f'0 दिया हुआ है, f0 है 2 और f'0 है 1। fx पूछा है क्या है? fx पूछा है क्या है? चलो ठीक है, लगाते हैं। देखो भैया, करो भाई, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, with respect to x, treating y as a constant. तो क्या आएगा आपका? f में कुछ भी, f' में कुछ भी, डिफरेंशिएशन, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी y को कांस्टेंट मान लेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1/3 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन f'(x)
और अपॉन में 3, इसका तो 0 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। f डैश x प्लस 2y/3 बराबर f डैश x आ जाएगा। हाँ, तो x को 0 कर दो और y को 3/2x कर दो, तो क्या हो जाएगा 0 2 इंटू 3/2x अपॉन में x बराबर f डैश 0 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये 0 हो गया, 2 2 कट जाएगा, अपॉन में 3 है ना, ये 3 है अपॉन में 3 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से आपका आएगा f डैश x बराबर f डैश 0 1 है, तो fx कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे तो x प्लस कुछ b आएगा, f0 कितना है 2 है, f0 कितना है 2 है, मतलब b बराबर 2 आ गया, तो fx कितना आ गया x प्लस 2 आ गया, यही तो है, अंतराली का हो गया। चलो भोग रहे हैं बेटा, सुखी रहो। समझे बेटा, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? और वरुण हाँ सर। हो गया, सिंपल था ये तो। ये जो हमने आज खेल खेल दिया, ये नहीं खेले होगे ना? नहीं सर, हाँ, हमको जो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लेना। x बनाना था, तो हमने ऐसे X कर लिया लगाना कि सब कट पिट जाए। आगे बढ़ते हैं। सवाल दे रहे हैं, करिए। सवाल है, fx है x प्लस साइन x, सपोज g is inverse of f, g is inverse of f, then find g dash pi/4 plus 1/√2। 2 मिनट। इस साल को हम करेंगे, एक थ्योरी ले लिया हमसे। थ्योरी है, इफ f and g are inverse of each other, यदि f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो मान लो अगर y इक्वल टू fx है, तो x क्या होगा
एफ इनवर्स वाई मतलब जी वाई, एक्स क्या होगा एफ इनवर्स वाई, तो जी जो कि इनवर्स है तो जी वाई कह दिया मैंने। क्या इस बात से सहमत हो? एफ और जी अगर आपस में इनवर्स है तो वाई अगर एफ एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स वाई मतलब जी वाई। यहाँ बोलो हाँ तो आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। अच्छा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा एफ डैश एक्स, सहमत हो? यस सर। अच्छा, हाँ सर। इसको करो डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का 1, जी में क्या है वाई तो जी डैश वाई और डी वाई बाई डी एक्स, जी में कुछ भी जी डैश में कुछ भी डिफरेंशिएशन में कुछ भी, बोलो आया क्या? आया सर। यहाँ से जी डैश वाई क्या आएगा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई। तो अगर जी एफ एक्स का इनवर्स है तो जी डैश जी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स है तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन या जी वाई का डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी वाई होगा। इसी का 1 अपॉन एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो, हाँ 1 अपॉन एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो। आंसर है देवराज का 2 माइनस रूट 2। अच्छा, बाकी लोग बताइए। देवराज का आंसर तो सही है, बाकी लोग बताएं। अब तो मालूम चली क्या, तो निकाल दो। तो जी डैश एक्स पहले निकाल लो, तो सॉल्व कर रहे हैं हम। लेट वाई बराबर एफ एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा आपको एक्स प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो जी डैश वाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। वन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, सर एक्स को पाई बाई 4 रख लेंगे। एक्स को क्या रख लेंगे सर पाई बाई 4। हाँ, तो जी डैश वाई निकालना है ना, तो यहाँ पे वाई क्या है वाई ये है पूरा, तो वाई अगर आपका ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, तो कंपेयर कर लेंगे तो एक्स का पाई बाई 4 वैल्यू आ रहा है, हाँ एक्स बराबर अगर पाई बाई 4 रखोगे तभी तो वाई आएगा, यही वाई है मेरा। तो एट वाई इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, एक्स बराबर पाई बाई 4, तो वाई की वैल्यू कब आएगी जब एक्स बराबर पाई 4 रखो तभी आएगा, नहीं पाई 4 बन जाएगा, साइन पाई 4 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, तो आई आपका ये बन जाएगा, तो एक्स क्या आएगा आपको पाई 4 बन जाएगा। तो जी डैश वाई जी डैश में पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 जो रखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 आएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1 कंजुगेशन ले लोगे, जब कंजुगेशन कर दोगे यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे, अरे बाप माइनस रूट 2 आ जाएगा। इतने बच्चे कहाँ पे आ गए, तो हम कह रहे सर हैं छोटे बच्चे। अच्छा, तो आप लोग के घर में से छोटे बच्चे हैं तो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो बदमाशी करते हैं तो क्लास करते हैं? सर बदमाशी करते हैं, सब गेम खेलते हैं खुद को म्यूट करके। अच्छा, मतलब वो सब ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। यस सर। छोटे बच्चे मस्ती तो कर रहे हैं, एक बात है सर 10 बच्चे हैं। अच्छा, गौरव क्या कह रहा है सर 10 बच्चे हैं, अरे बाप रे बाप, इतने सारा परिवार जुड़ गया क्या?
10 बच्चे घर में होना तो मतलब इसका मतलब है कि दिन रात की नींद चैन हराम। अच्छा, सबके घर, अनन्या करी से हमारे घर भी। अच्छा, इसी बहाने आप लोग का मन लगा रहता होगा ना दिन भर खेल कूद में। हम तो बोर हो जाते हैं यार अकेले। 4 दीवारी छत और मैं, घर में है बस 6 ही लोग। आप लोग के यहाँ ढेर सारे लोग हैं। तो यहाँ पे कंजुगेट करोगे तो आप इसको लिख दोगे, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे? जो देवराज का आंसर है कितना लाया यार? 2 - √2। यस सर। √2 - 2। नहीं, 2 - अच्छा, 2 2 आपने √2 - 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। सर सर यहाँ समझ में नहीं आया, जी डैश वाई से बता रहे हैं, पढ़ ले बच्चे क्या राइट लिखे कौन? सर सब अपना ड्राइंग का एग्जाम हमसे दिलाते हैं। अच्छा। ये तो हम लोग बचपन में हम लोग भी करते थे। जब भी कभी ड्राइंग हो तो दीदी से बनाते थे हम लोग। चलो, कहाँ से नहीं आया यार? यहाँ से नहीं आया ये बोलू। हाँ सर, सिर्फ नीचे देख से, भाई, उसके नीचे से। जी डैश वाई ये लेना है ना। वाई अगर ये लोगे तो एक्चुअली वाई तो ये ले लोगे, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू एक्स की रखनी है ना। तो y हाँ के सर। इस वैल्यू, y पे ये वैल्यू कब आएगा? x के किस वैल्यू पे y बराबर आएगा π/4 + 1/√2। हम कह रहे हैं x बराबर जब π/4 रखो, कंपेयर करो ना। जब y आपको ये बनेगा मतलब x आपको π/4 बना होगा और sin π/4 1/√2 बना होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सोचा हाँ सर। y हाँ, ये तब मिलेगा जब x आ π/4 गया आ होगा। गया। तो वहां से रखो। 2 मिनट बचा है, सवाल अगला देना चाहता हूँ। सर 1 मिनट छापना है। अच्छा पूछ। नोट सर अब ज्वाइन कर ले रहे हैं, रिज्वाइन कर ले रहे हैं इसके बाद। सर रिज्वाइन कर ले रहा सर, नोट हाँ, तो उसको नोट कर लें तो फिर इसके बाद हम लोग रिज्वाइन करेंगे। चलो अब रिज्वाइन करो। हाँ बेटा, हम एंड कर रहे हैं मीटिंग।